फिर कार पूलिंग लोग करते हैं ना, तो कार पूलिंग में स्पीकर पे ऑडियो समरीज प्ले करने लगे चार दोस्त, और सब डिस्कशन करने लगे। ये मैंने नहीं सोचा था। राइट, सुबह जॉगिंग करते वक्त लोग ऑडियो समरीज सुनते, ये मैंने सोचा नहीं था। फिर खाना बनाते वक्त आंटी लोग स्पीकर पे रखते हैं ऑडियो और सुनते हैं, और 20 मिनट में ऑमलेट बनाते बनाते तुम्हारा बुक खत्म हो जाता है, अच्छा लगता है। सी, आई डिड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, आई सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम, माय ओन प्रॉब्लम। तो अभी हमको क्या सीखना है, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हो तो अभी सोचो आप कि आर यू ट्राइंग टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ योर क्लाइंट्स। बहुत प्रॉब्लम्स है ना, रिटायरमेंट का टेंशन, अब बेटे का हायर एजुकेशन का सेविंग्स करना है, बेटी का मैरिज का प्लान करना है ना, कंटीजेंसी कंटीजेंसी फंड करना है, एसआईपी करना है। अब ये सब बोलोगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। एक ही प्रॉब्लम लो, फॉर एग्जाम्पल, अभी आप में से कुछ मेरे पास आओगे और कुछ एक प्रॉब्लम, सपोज सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है, ईएमआई। ये बैंक वाले इतना उल्लू बनाते हैं ना ईएमआई में, वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का लेके, हम सबको पता है। वो जो कूपन इंटरेस्ट रहता है और एनआरआर, दोनों में फर्क रहता है, बहुत फर्क रहता है। तो वी एंड अप पेइंग इंटरेस्ट ऑन द लोन दैट वी हैव नेवर टेकन, राइट। एंड द बैंक हेट्स प्रीपेमेंट ऑफ लोन। द बैंक हेट्स प्रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जल्दी आप दोगे, तो ईएमआई अगर 40,000 है और अगर 5 लाख दोगे धड़ाम से, तो बैंक को पसंद नहीं, क्योंकि उनका नुकसान हो जाता है, राइट। तो हाउ अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम व्हेन यू अप्रोच अ क्लाइंट कि आई विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर ईएमआई। आपके सेविंग्स कितने हैं ये सब कैलकुलेट करके, आपके 20 साल का, हम 15 साल में आपका लोन कैसे खत्म हो सकता है। अगर आपको 70,000 का ईएमआई है तो उसको 40,000 में कैसे ला सकते हैं। लेट्स वर्क ऑन इट, बस एक ही प्रॉब्लम लेके जाओ, एंड देन लेट द क्लाइंट टॉक अबाउट अदर प्रॉब्लम्स एंड देन यू गिव देम सॉल्यूशंस। पर वही अगर आप 10 कागज लेके लाओ जाओगे, बेटी का पढ़ाई, बेटी की शादी, बच्चों का एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लान, ये सब लेके मत जाओ। दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, गॉट इट। एक ही चीज पे स्पेशलाइज करके यू कैन अप्रोच। सेकेंड इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज, एक जापान में एक प्रॉब्लम होता, सो फिशिंग का। तो जब मछुआरे, क्या होता था, फिश, जो एक पर्टिकुलर फिश थी जो फेमस थी, और वो किनारे पे नहीं मिलती थी, समुद्र के डीप, दे हैड टू गो टू डीप सी टू टू गेट दैट फिश। तो जब वो बहुत अंदर जाते थे, तो लाते लाते किनारे तक, लाते लाते वो फिश बासी हो जाता था, बहुत दिन लगता था वो शिप को आने को। तो मार्केट में चलता नहीं था, लोग कंप्लेंट करने लगे ये तो बासी है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उन दिनों में फ्रिज भी नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने फ्रिज का आविष्कार किया कि चलो कुछ बहुत बर्फ बर्फ में डालते हैं, फ्रीज करके रखते हैं तो टिकेगा। फिर फ्रोजन फिश का टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर आप कोई नॉनवेज खाने वाले हो तो आपको समझेगा कि एनीथिंग फ्रोजन फिश का टेस्ट अलग हो जाता है, राइट। तो वो भी आइडिया फ्लॉप हो गया। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम छोटे छोटे बकेट्स बनाएंगे हमारे शिप में, और फिश को जिंदा रखेंगे। जब तक हम किनारे नहीं पहुंचते, हम फिश को जिंदा रखेंगे पानी में। तो उससे क्या हो गया कि वो जो फिश थे ना, छोटे छोटे फिश, उनको समुंदर में तैरने की आदत थी। जब अचानक 2 बाय 2 बकेट में वो करने लगे ना, तो उनका पूरा मोटिवेशन खत्म हो गया, क्योंकि उनको तो घूमने के लिए जगह नहीं थी, और वो एक ही जगह पे रहते थे, क्योंकि इतना बड़ा कंस्ट्रेंट आया, दे टू गो इनटू डिप्रेशन मेंटली। और क्योंकि घूमने को जगह नहीं है, और फिर उससे टेस्ट में फर्क पड़ता था, वो मर भी जाते थे कुछ लोग, कुछ अपने आप मर जाते थे, क्योंकि उनको शॉक, कल्चरल शॉक लगता था। अरे ये तो इतना बड़ा समुद्र था, मैं फ्रीली घूमता था, और अचानक ये क्या हो गया, 10 दिन में कहाँ आ गए। ऐसे मछुआरे को लगता होगा, मच्छी को लगता होगा। तो वो फ्लॉप हो गया आइडिया। फिर एक आइडिया आया किसी को, कि ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मछली है वो घूम नहीं रहे ना। तो हर एक टैंक में, जो छोटे छोटे टैंक में, एक बड़ी मछली को छोड़ दिया। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, जब बड़ी मछली सब छोटे मछली को चेज करने लगे, तो छोटे मछली यहाँ वहां दौड़ने लगे, मतलब स्विम करने लगे। उस चक्कर में वो जिंदा रह गए। एंड दिस आइडिया वाज सक्सेसफुल। नाउ सी व्हाट एन इंटरेस्टिंग concept, and what we can learn from this is कि उस जो छोटी मछलियां थी, उनके लिए वो बड़ी मछली वाज अ प्रॉब्लम, इट वाज अ डेंजर, राइट। पर उस चक्कर में वो जिंदा रह रहे थे।
सो लाइफ में भी ऐसा होता है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के चक्कर में ही हमको, हम जिंदा रह रहे हैं, हम मजा आ रहा है. इफ यू लुक एट प्रॉब्लम एज अ सोर्स टू टू गेट एंगेज, कि चलो आज मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. अब प्रॉब्लम फ्री लाइफ होता ही नहीं है. द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश करके किताब है मार्क मैनसन की. उसने बोला कि हैप्पीनेस कम फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सॉल्विंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, देखो. ऐसा नहीं बोला कि हैप्पीनेस कम वंस यू सॉल्व प्रॉब्लम्स. नो, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. एक प्रॉब्लम खत्म हो गया, दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, दूसरा हो गया, तीसरा. यही करना है. अब ये प्रॉब्लम को इज अ नेगेटिव वर्ड. आप उसको चैलेंज बोलो, नो, कुछ ये बोलो, जो भी बोलो. आज अभी मेरा क्या प्रॉब्लम है, चलो आईबीएल नेक्स्ट लेवल में कुछ छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं, उसका चलो लेट्स गेट एक्साइटेड, और जो भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करना है. नहीं आएंगे तो फिर लाइफ बोर हो जाएगी. राइट. सो इफ यू लुक एट प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्साइटेड, दैट अभी ये मेरे दिन का ये मकसद हो गया, फिर वो कुछ भी होगा. बीवी का प्रॉब्लम होगा, घर का प्रॉब्लम होगा, बिजनेस का प्रॉब्लम होगा. हैप्पीनेस कम फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम. सो ये वो प्रॉब्लम इज द बिग फिश इन आवर टैंक एंड वी आर द स्मॉल फिश. बिग फिश की वजह से विल गेट बिजी, विल गेट एंगेज, विल गेट मोटिवेटेड. गॉट इट. सो ये दूसरी स्टोरी थी.